हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, इस सीरीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं सावन राज भारती आपका आपके चैनल रेडी टू रेज में स्वागत करता हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि एलिमिनेशन रिएक्शन बाइमोलिकुलर क्या होता है। मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, बेबी एल्कीन क्या होता है, उसके कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए हम लोगों ने। तो आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स की, कि जब हेलो एल्केन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन करता है, क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो आज हम जनरली दो रिएक्शंस पढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ सोडियम, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ जिंक। एक वुड्स रिएक्शन, एक फ्रैंकलिन रिएक्शन। ये एक नेम्ड रिएक्शन है, आप इसको अलग नेम्ड रिएक्शन वाले कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, या तो नोटबुक में आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। एक वुड्स रिएक्शन, एक फ्रैंकलिन रिएक्शन। कंसेप्ट को समझने के लिए बने रहे हमारे वीडियो के साथ, वीडियो को लास्ट तक देखें, एंजॉय करें। उसके बाद मैं आपको डायग्रामेटिक विजुअलाइजेशन भी कराऊंगा कि कैसे वो दोनों अटैक करते हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इस चीज़ को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। तो चलिए जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा पिछले वीडियो में कि एलिमिनेशन रिएक्शन बाइमोलिकुलर क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन जनरली तीन होते हैं: सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल्स। तो हम लगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन खत्म होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से जरूर जाकर देखें, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट में क्लियरिटी चाहते हैं तो आपको प्रॉपर रूटीन को फॉलो करना होगा। हर एक लेक्चर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हर एक लेक्चर में दिए गए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद हमने एलिमिनेशन रिएक्शन भी पढ़ा, जो हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। हम क्या पढ़ेंगे, हेलो एल्केन मेटल साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे जब हेलो एल्केन रिएक्ट करता है सोडियम से। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा रिएक्शन विथ मेटल्स। और उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, जनरली हम चार रिएक्शंस की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट में जो है हेलो एल्केन का सोडियम के साथ, हेलो एल्केन का जिंक के साथ, हेलो एल्केन का मैग्नीशियम के साथ, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल्स में। इसलिए मैं उसको अलग वीडियो में कवर करूंगा, ताकि उसके सारे कंसेप्ट मैं आपको एक वीडियो में दे सकूँ, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करा सकूँ, उसमें एडवांस में आए हुए, मेंस में आए हुए उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकूँ। उसके बाद जो होता है रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ लिथियम, वो दोनों मैं एक वीडियो में कवर करूंगा। और रिएक्शन विथ सोडियम और रिएक्शन विथ जिंक मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो हम पहले सबसे बात करेंगे रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ सोडियम। आपको पता है कि सोडियम का सिंबल Na होता है। मैं इसको इलाबोरेट फॉर्म में भी लिख देता हूँ। अब हेलो एल्केन सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है। तो हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ सोडियम। सबसे पहले मैं कोई भी रिएक्शन ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल RX। कोई भी एल्काइल ग्रुप है, कोई भी हेलोजन है। X कैन बी एनीथिंग। क्लोरीन हो सकता है, वो ब्रोमीन हो सकता है, वो आयोडीन हो सकता है, वो फ्लोरीन हो सकता है। लेकिन जनरली हम क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप इस रिएक्शन से फ्लोरीन को लेके जाते हैं तो ये क्या होता है, हाईली एक्सक्लूसिव होता है। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज करता है, इसलिए हम जनरली यहाँ पे फ्लोरीन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब हम आयोडीन का यहाँ पे यूज करते हैं तो क्या होता है, जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है वो फाइनली रेड्यूसिंग एजेंट होता है। इसलिए जनरली ये दोनों को इस रिएक्शन से प्रीफर नहीं करते हैं, जनरली हम क्लोरीन और ब्रोमीन को बात। इसलिए आप यह ध्यान रखें कि हम जनरली यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि फ्लोरीन और आयोडीन का प्रिपरेशन में हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड की बात करते हैं। जो हम बहुत सारे नेम्ड रिएक्शन की हमने बात की, वहाँ पर आयोडीन और फ्लोरीन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसको प्रिपरेशन
करते हैं हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड से ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन लेते हैं एक्स के जगह पे। और जब आप इसको ट्रीट करते हैं सोडियम ओवर ड्राई ईथर, सोडियम ओवर ड्राई ईथर, ये रिएजेंट है, इस मेटल से हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो जब आप RX जो हेलो एल्केन है, जब इसको आप सोडियम ओवर ड्राई ईथर से ट्रीट करते हैं तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है NaX प्लस R। मतलब ये जो एल्काइल ग्रुप है, टेंशन लेने की बात नहीं, जब मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो R क्या है। RX जब ये सोडियम के साथ ट्रीट होता है ओवर ड्राई ईथर तो ये NaX बनाता है, और ये एल्काइल अपने जैसे एल्काइल के साथ जुड़ जाता है। ये एल्काइल क्या होता है, अपने जैसे एल्काइल के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो रहा है, एसेंट ऑफ चेन। क्या हो रहा है, एसेंट ऑफ चेन। एसेंट ऑफ चेन, एसेंट ऑफ चेन हमने क्यों कहा, जैसे देखिए अगर आप यहाँ पे मिथाइल लेते हैं CH3 या इथाइल लेते हैं C2H5, तो यहाँ पे क्या होगा, C2H5 बॉन्ड C2H5 और C2H5 दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, तो वहाँ पे C2H5 क्या बना, C4H10। मतलब वो कार्बन का जो अमाउंट है, वो कार्बन का जो नंबर है वो 4 हो गया। यहाँ पे कार्बन का नंबर 2 था एक चेन में, चलिए हम चेन की बात करते हैं। एक चेन में कार्बन का नंबर 2 था, एक चेन में कार्बन का नंबर 4 हो गया। ये आप मिथाइल भी ले सकते हैं, यहाँ मिथाइल में एक कार्बन होते हैं, जब यहाँ वो कंबाइन करता है तो 2 कार्बन का फॉर्मेशन होगा, 2 कार्बन का चेन बनाएगा, तो क्या हुआ, एसेंट ऑफ चेन। मतलब चेन में कार्बन का नंबर बढ़ गया, चेन में क्या हुआ, कार्बन का नंबर बढ़ गया, इससे हम कहते हैं एसेंट ऑफ चेन। जनरली जब हम कन्वर्जन टॉपिक पढ़ेंगे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम कन्वर्जन पढ़ेंगे तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पे। इसको आप नोट करें सबसे पहले, फिर मैं एग्जांपल्स के द्वारा समझाऊंगा कि कैसे कंबाइन करता है, फिर मैं एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा जो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। अब इसको पहले नोट कर लें। फॉर एग्जांपल C2H5Br, और हमने यहाँ ब्रोमीन ले लिया, ठीक है। सोडियम ओवर ड्राई ईथर, सोडियम ओवर ड्राई ईथर, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है NaBr। और ये चेन, ये जो कार्बन चेन है, ये अपने जैसे कार्बन चेन से जुट जाता है, क्या होगा यहाँ फाइनल प्रोडक्ट C2H5 बॉन्ड C2H5, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, C4H10। ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे इथेन था, इथेन में नंबर ऑफ कार्बन इन चेन कितना, 2, ब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन इन चेन कितना, 4। इसका मतलब क्या हुआ, चेन में कार्बन का इंक्रीजमेंट हुआ, इसे हम कहते हैं एसेंट ऑफ चेन। जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो ये पता चलता है कि C2H5 C2H5 का 2 मतलब 2 C2H5 है, तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, मतलब ब्रोमीन 2 है तो 2, अब सोडियम का 2 मोल्स यूज कीजिए। ये फाइनल बैलेंस रिएक्शन हो गया। इसमें क्या किया हमने, C2H5Br का 2 मॉलिक्यूल्स लिया, ठीक है। जनरली ये रिएक्शन होता है करोड़ ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं। जब ये रिएक्शन एक वेसल्स में होगा, एक कंटेनर में होगा, तो एक मॉलिक्यूल्स वहाँ रहेंगे नहीं, इसके रहेंगे लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसलिए हम जनरली यहाँ पे 2 प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि जब C2H5Br का जब हम सॉल्यूशन लेते हैं कंटेनर में तो करोड़ ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके सोडियम ओवर ड्राई ईथर वो C2H5 या C4H10 का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए जब इसका डायग्रामेटिक विजुअलाइजेशन करते हैं तो सबसे पहले आप इसको नोट करें, फिर आपको मैं डायग्रामेटिक विजुअलाइजेशन दिखाऊंगा कि कैसे ये आखिर जब आपको प्रोडक्ट बनाना है, या आपको क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट बना हुआ आपको कैसे सोचना है प्रोडक्ट, पहले आप इसको नोट करें। अभी हमने क्या लिया था, C2H5Br। देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ले लो C2H5Br का, तो क्या कीजिए आप एक मॉलिक्यूल्स ऐसे लिखिए C2H5Br प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम लिया था हमने,
प्लस एक और Br2CH5 लिया था, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप इसको ट्रीट करते हैं ओवर ड्राई ईथर, क्योंकि हमने सोडियम तो यहाँ ले लिया है, ड्राई ईथर, देखिए क्या होता है जब आप इसको ट्रीट करते हैं सोडियम ओवर ड्राई ईथर, तो ये क्या करता है, जब आप इसको डायग्रामेटिक विजुअलाइजेशन आपका करते हैं आप इसका, तो ये क्या करता है, यहाँ से NaBr2 ये क्या करता है, आपस में निकल जाता है। देखिए फिर से इसको विजुअलाइज कीजिए, ये जो है Br2 सोडियम, मतलब 2 Br 2 सोडियम, 2 NaBr बनाया था, ये क्या करता है, आपस में बाहर निकल जाता है। तो जब ये आपस में बाहर निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, 2 NaBr 2 NaBr। अब ये क्या करता है, C2H5 और C2H5 दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ये क्या हुआ, बाहर निकला, 2 NaBr और C2H5 आपस में जुड़ गया, तो हो जाता है C2H5 बॉन्ड C2H5 हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट C4H। अब आपको समझ में आ गया। जब आपको ऐसे देखिए, जनरली आपको बैलेंस्ड रिएक्शन कहीं नहीं दिया रहेगा, आपको खुद से सोचना। जैसे अगर आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा, तो आपको क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले नोट कर लें कि क्वेश्चन आपको कैसे दिया रहता है। देखिए सबसे पहले आप इसको देखें कि C2H5 Br C2, तो यहाँ पे क्या किया हमने, 2 NaBr को आपस में अलग कर लिया, बीच से अलग करके यहाँ लिख दिया, और C2H5 का दोनों को आपस में जोड़ दिया। फाइनली यही मैकेनिज्म हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है ओवर ड्राई ईथर। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ एसेंट ऑफ चेन हो रहा है। यहाँ देखिए एक कार्बन चेन में 2 कार्बन है। जैसे आप इस कंपाउंड की बात करें, इस चेन की बात करें, इस कंपाउंड और इस चेन की बात करें, तो यहाँ पे कार्बन का नंबर 2 है, यहाँ पे कार्बन का नंबर 4 हो गया। मतलब क्या हुआ, कार्बन के नंबर में इंक्रीजमेंट हुआ। जब कार्बन के नंबर में इंक्रीजमेंट होता है उसे कहते हैं एसेंट ऑफ चेन। आप इसको नोट करें, क्वेश्चन दिया रहेगा वो इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको बताया वैसा क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे दिए जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल C2H5Cl सोडियम ओवर ड्राई, कुछ ऐसे क्वेश्चन देंगे। आपको ये सोचना है कि जब हम C2H5Cl लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक ही मॉलिक्यूल, जब एक कंटेनर में C2H5Cl है, जरूरी नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल से, करोड्स ऑफ लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये खुद के साथ रिएक्ट करता है। इस तरह के एक और मॉलिक्यूल्स होंगे, वो दोनों खुद से रिएक्ट करेगा। 2NaCl, जो मैंने आपको बताया कि डायग्रामेटिक कंसेप्ट हो सकते हैं। 2NaCl बाहर निकल गया, C2H5 C2H5 आपस में जुड़ गया। तो उसके बाद आपको क्या करना, अगर आप ऐसे सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ठीक है, नहीं तो आप इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, C2H5Cl प्लस Na ले लेंगे, जो यहाँ पे प्रेजेंट है। और हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हो सकता है इसका मॉलिक्यूल्स खुद के साथ ये रिएक्ट करे, तो ये भी हो सकता है C2H5। अब हम देखेंगे कि सोडियम का तो वैलेंसी 1, इसको 2 क्लोरीन की जरूरत होगी, हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। उसके बाद हम इसको धीरे धीरे ये दोनों पार्ट को, बीच वाला पार्ट को बाहर निकाल देंगे, तो प्रोडक्ट बना देंगे 2NaCl और C2H5 आपस में जोड़ देंगे। जब C2H5 आपस में जुटेगा तो ये बनेगा C4H10। जब हम इसको बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, तो 2 C2H5 है, तो यहाँ अगर हम यहाँ 2 लगा देते हैं, 2 क्लोरीन, ये फाइनली बैलेंस हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो आपको ऐसे सोचना, आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो C2H5Cl Na ओवर ड्राई ईथर दिया रहेगा। आपको ये सोचना है कि यहाँ इसके तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो ये खुद के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो प्रोडक्ट बनाएगा वो ये, जो प्रोडक्ट बनाएगा वो ये। अब
आपके मन में ये क्वेश्चन भी होता होगा कि हो सकता है यहाँ पे कोई अलग एल्काइल ग्रुप हो, यहाँ पे C2H5 हो, यहाँ पे CH3 हो, या यहाँ पे CH3 हो, यहाँ पे C2H5 हो, ये भी हो सकता है। आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा, मैं आपको बताता हूँ उस रिएक्शंस में क्या होगा। पहले आप इसको नोट करें बढ़िया से। आप ये सोच रहे होंगे कि जब CH3ClO प्लस C2H5ClO इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ओवर ड्राई ईथर, आप ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि दोनों अलग जो कंटेनर आपने लिया है, जो वेसल्स आपने जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपने जो कंटेनर लिया है, उसमें हो सकता है CH3Cl के भी मॉलिक्यूल्स हो, C2H5Cl के भी मॉलिक्यूल्स हो। और जब आप इसको ट्रीट करते हैं सोडियम और ड्राई ईथर, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखिए, इसका सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन वही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए, आप सबसे पहले इसको लिखें CH3Cl प्लस सोडियम प्लस ClC2H5। तो ये क्या होगा, यहाँ से NaCl बाहर निकलेगा, इसको 2 लगा दें, 2 NaCl। तो प्रोडक्ट जो बनेगा हो जाएगा 2NaCl प्लस CH3C2H5 आपस में जुड़ जाएंगे, CH3C2H5 आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा CH3C2H5। जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा C3H8 प्रोडक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे और प्रोडक्ट बनेगा, ये जो रिएक्शन होगा, इस जो ये प्रोडक्ट आपने देखा इसके साथ और प्रोडक्ट बनेगा, और टाइप्स ऑफ एल्केन बनेगा। सोचे आप इसको कि कैसे होगा। देखिए, हमने सबसे पहले आपको कहा था कि CH3Cl के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, CH3Cl के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। हो सकता है इसका मॉलिक्यूल इसके खुद के साथ रिएक्ट कर दे, ये भी तो हो सकता है। इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स खुद इसके साथ रिएक्ट कर दे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ओवर ड्राई ईथर, या हो सकता है कि इसके मॉलिक्यूल्स खुद इसके साथ रिएक्ट कर दे सोडियम ओवर ड्राई ईथर। तो देखिए, आगे हम जब इसको प्रोसीड करेंगे, तो इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे, देखिए क्या होगा। CH3Cl सोडियम, हो सकता है इसका मॉलिक्यूल्स खुद इसके साथ रिएक्ट कर दे, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। आप ये सोच के देखें, जब अगर आप एक मोल मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसमें 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो सोच सकते हैं जब वो कंटेनर में जब आपने इस कंपाउंड को लिया है, तो कितने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल रहेंगे। हो सकता है ये खुद के साथ रिएक्ट कर दें, CH3Cl सोडियम ClCH3। तो क्या होगा, जब ये खुद के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl बाहर निकलेगा। जब आप इसको 2 यहाँ पे बैलेंस करने लगा दिए, तो NaCl यहाँ से बाहर निकला, NaCl यहाँ से बाहर निकला, तो क्या हुआ, 2 NaCl प्लस ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, CH3 तो प्रोडक्ट बनेगा C2H6 प्रोडक्ट बनेगा। हो सकता है, अब ये भी हो सकता है कि C2H5Cl वो भी खुद के साथ रिएक्ट कर दे, सोडियम ClC2H5। हो सकता है वो खुद के साथ रिएक्ट करके यहाँ से NaCl बाहर निकाल दे, हो जाएगा 2NaCl प्लस C2H5 आपस में जुड़ जाएंगे, C2H5 जो प्रोडक्ट बनेगा होगा C4H10। मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बन सकता है वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। अब आपने देखा है कि जब अलग अलग एल्काइल ग्रुप के साथ क्लोरीन अटैच करेंगे, या अलग अलग हेलो एल्केन लेंगे, या मतलब अलग अलग वैसा कंपाउंड है इसमें नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग हो, तो प्रोडक्ट जो बनता है वो मिक्स्ड प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे आप एक चीज लिख लें, जैसे इस केस में आप लिख लें यहाँ पे कि मिक्स्ड प्रोडक्ट, यहाँ पे आप लिख रहे हैं मिक्स्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हुआ, मिक्स्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। मिक्स्ड प्रोडक्ट करने का मतलब है कि CH3 C2H5 C3H8 भी बना,
CH3 बना, C2H5 C2H, मतलब जनरली 3 प्रोडक्ट बने। इससे जब आपको कहीं पे ये एल्काइल ग्रुप, ये जनरली ये एल्काइल ग्रुप है, जब आपको एल्काइल ग्रुप अलग दिया रहा है, अलग टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप, किसी में नंबर ऑफ कार्बन 1 हो, किसी में 2 हो, किसी में 2 हो, किसी में 3 हो, अलग अलग अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन चेन दिए रहेंगे तो आपको क्या करना है, मिक्स्ड प्रोडक्ट बनाना है। एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो ये दोनों के साथ कंबाइन करके बनेगा, एक प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसा होगा जो ये दोनों अपने आपस में कंबाइन करके बनाएगा, एक प्रोडक्ट ऐसा होगा ये खुद के साथ कंबाइन करके बनाएगा, एक प्रोडक्ट वैसा होगा जो खुद के साथ कंबाइन करके बनाएगा, एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो कि ये अपने खुद के साथ रिएक्ट करके बनाएगा। तो मिक्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, ये आपका हुआ रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन विद सोडियम। यहाँ पे आपका रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन विद सोडियम खत्म होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको प्रैक्टिस कीजिए, नोट कर लें पहले आप इसको। C3H7Br सोडियम ओवर ड्राई ईथर, सोडियम ओवर ड्राई ईथर, आप इसका प्रोडक्ट बनाएं। आप ऐसे देखिए, अगर आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं तो ऐसे में प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब आपके मन में एक विजुअलाइजिंग पावर धीरे धीरे डेवलप हो गया होगा कि नहीं हमको क्या करना, किसको किसके साथ बॉन्ड बनाना है, किसको किसके साथ रिएक्ट कराना है, आप ये सोच सकते हैं। अब इसको बनाए पहले, देखिए वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें। नहीं बन रहा है, प्रैक्टिस करें, 5 मिनट 10 मिनट टाइम दें, नहीं बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा। हो गया, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करें। देखिए, एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा जो ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा, जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 2NaBr प्लस C2H5C3H7, एक प्रोडक्ट ये होगा, एक प्रोडक्ट ये होगा। एक प्रोडक्ट क्या होगा जब ये अपना खुद के साथ रिएक्ट कर दे, एक प्रोडक्ट ये भी हो सकता है जब ये खुद के साथ रिएक्ट करते, तो जब ये खुद के साथ रिएक्ट करेगा तो जाएगा C2H5। एक ये हो सकता है कि ये अपना खुद के साथ रिएक्ट कर दे, तो ये एक प्रोडक्ट ये भी हो सकता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि मिक्स्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, एक प्रोडक्ट ये भी बना, एक प्रोडक्ट ये भी बना, एक प्रोडक्ट ये भी बना, तो मिक्स्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। आपको ये जनरली याद रखना है कि जब आप अलग अलग एल्काइल ग्रुप लेते हैं, जब ये आप अलग अलग एल्काइल ग्रुप लेते हैं, अगर आप अलग अलग एल्काइल ग्रुप लेते हैं तो मिक्स्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। आप इसको नोट कर लें। ये जो रिएक्शन हमने आपको पढ़ाया, रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन विद सोडियम, ये एक नेम्ड रिएक्शन है। नेम्ड रिएक्शन कहने का मतलब किसी साइंटिस्ट पर इसका नाम भी पड़ा, जो साइंटिस्ट इस चीज़ को डिस्कवर किए हैं उनके नाम पर इस रिएक्शन का नाम पड़ा है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, अब इसको नोट कर लें कि जनरली आपको जब आपको कभी कभी ऐसा भी दिया रहेगा, जब आपको रिएक्शन दिया रहेगा तो आपको वहाँ पे लिखा रहेगा ये कौन सा नियम रिएक्शन है। वुड्स है, फ्रैंकलैंड है, हैंस-डिकर है, बोरोडीन हैंस-डिकर है। बोरोडीन हैंस-डिकर मैंने आपको बताया था कि हेलो एक्सचेंज मेथड में। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन विद सोडियम, इसको हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। आप इसको कॉपी में नोट कर लें। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन विद जिंक। आपको पता है कि जिंक का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है, जिंक का वैलेंसी 2 होता है। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों हमने यहाँ आपको बताया कि जिंक का वैलेंसी 2 होता है, या आपको याद दिलाया कि जिंक का वैलेंसी 2 क्या होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हो, जब आपको कोई भी रिएक्शन दिएगा, फॉर एग्जांपल C2H5Br in the zinc over dry ether, जिंक ओवर ड्राई ईथर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, ZnBr2, और उसमें भी वही होता है C2H5 आपस में कंबाइन कर सकता है C2H5 C2H5।
आपने यहाँ पे देखा, हमने जब सोडियम की बात की थी तो यहाँ पे हमने लिया था 2NaBr, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। एक सोडियम को एक ब्रोमीन सेटिस्फाई कर सकता है, एक सोडियम को एक ब्रोमीन सेटिस्फाई कर सकता है। यहाँ पे एक जिंक को सेटिस्फाई करने के लिए 2 ब्रोमीन लगेंगे। मतलब जब आप इसका 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो ब्रोमीन 2 हुआ। ये 2 ब्रोमीन अकेला एक ही मॉलिक्यूल जिंक सेटिस्फाई कर सकता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है। अब समझ में आ गया आपको कि हमने यहाँ पे आपको क्यों याद दिलाया कि जिंक का वैलेंसी 2 होता है? क्योंकि ये जिंक जो है, ये जिंक है, इसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 ब्रोमीन की जरूरत होती है। अब दोनों ब्रोमीन यहाँ से आ जाते हैं। तो देखिए, जब आप इसका डायग्रामेटिक विजुअलाइजेशन करते हैं तो क्या होता है, C2H5 C2H5Br के 2 मॉलिक्यूल्स, C2H5Br प्लस जिंक। अब यहाँ पे 2 हमें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 ब्रोमीन ही लगेंगे। तो Br C2H5 ओवर ड्राई ईथर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बाहर निकल जाएंगे। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ZnBr2, और ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, तो जाएगा C2H5 C2H5, प्रोडक्ट बनेगा होगा C4H10। यहाँ पे जिंक का 2 मॉलिक्यूल लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिंक के वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों ब्रोमीन काफी, इसलिए हम जिंक का एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि उसका वैलेंसी 2 होता है। और ये फाइनल रिएक्शन हुआ, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद जिंक। जब आप इसके नेम्ड रिएक्शन की बात करें, ये भी एक प्रकार का नेम्ड रिएक्शन है, तो इसको हम कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन है, ये एक प्रकार का नेम्ड रिएक्शन है। ये रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स विथ जिंक को कहते हैं। आप इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको इसके बेस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ, नोट कर लें इसको। वेरी गुड। अगर जिंक में ही अलग अलग एल्काइल ग्रुप अटैच हो तो सेम प्रोसेस वही होगा जो सोडियम के साथ है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, C2H5Br plus CH3Br in the presence of zinc over dry ether। क्या प्रोडक्ट बनेगा? आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर मिक्स्ड प्रोडक्ट बनेगा। आप प्रोडक्ट बनाएं, इसको पहले वीडियो पॉज करें, खुद से सॉल्व करें। वेरी गुड। देखिए क्या होगा, सबसे पहले ये दोनों आपस में से कंबाइन करेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा होगा ZnBr2 प्लस C2H5CH3 C2H5CH3। फिर ये खुद के साथ कंबाइन करेगा। मैंने आपको बताया कि ये खुद के साथ भी कंबाइन करता है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो जब ये खुद के साथ कंबाइन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा ZnBr2 प्लस C2H5 C2H5। और जब ये खुद के साथ कंबाइन करेगा तो ZnBr2 प्लस CH3 CH3। आपने यहाँ पे देखा कि मिक्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे आपने देखा कि C3H8 का फॉर्मेशन हो रहा है, C4H10 का फॉर्मेशन हो रहा है, C2H6 का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिक्स्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। मिक्स्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, आप इसको नोट करें। और मैंने आपको बताया कि इस रिएक्शन को नेम्ड रिएक्शन में फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते हैं। आप इसको कॉपी में नोट कर लें। यहाँ पर आपका रिएक्शन विथ मेटल्स, विथ सोडियम और विथ जिंक कंप्लीट होता है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ मैग्नीशियम, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ लिथियम। तो मैग्नीशियम वाला जो पार्ट है, रिएक्शन विथ हेलो एल्केन विथ मैग्नीशियम वाला जो पार्ट है, उसमें ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है।
वो सबसे बेस्ट रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, जिसको बनाने के बाद अगर आप किसी तरह कन्वर्जन में ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को बना देते हैं, उसके बाद आप कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आखिर कैसे बनता है। होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा। मैंने आपको जितना कंटेंट था, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद सोडियम, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद जिंक, आपको मैंने यही बताया कि वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन क्या होता है। जब हेलो एल्केन सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो वुड्स रिएक्शन कहलाता है, जब हेलो एल्केन जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं तो फ्रैंकलिन रिएक्शन कहलाता है। तो होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया। तो कल का लेक्चर तो मैं जो लाऊंगा वो होगा रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ मैग्नीशियम के ऊपर। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम द चेंज, बी द चेंज।